Assalamu alaikum everyone, this is Muhammad Awais. Today is my second lecture of accounting. So इसमें हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अफेक्ट्स ऑन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ये किस तरह से होते हैं, ये नेचर ऑफ अकाउंट्स से होते हैं। जब भी हम एनालाइज़ करते हैं, एनालाइज़ किस तरह से करते हैं जी, एनालाइज इस तरह से होगी। सबसे पहले आप ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स देख लें, सही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप कहीं लिख दें। उसके बाद एंट्रीज़ होंगी कुछ इस तरह से। सपोज़ ऑन January 1st मिस्टर फरहान स्टार्टेड हिज बिजनेस एज इंटरनेशनल ट्रेडर्स विद कैश इन्वेस्टमेंट 470,000। आप में बहुत लोग सोच रहे होंगे मैंने पढ़ा 470,000, मैंने 4 लाख क्यों नहीं पढ़ा। दो तरह के डिजिट्स होते हैं, एक इंटरनेशनल और नेशनल। नेशनल में होते हैं लेग्स, उसके बाद सबसे पहले नेशनल जो होते हैं वो इंडियन करेंसी में चलते हैं, इंडिया में चलते हैं, और इंटरनेशनल चलती हैं मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। तो जब आप नेशनल लिखेंगे तो आप सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा देंगे, उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा देंगे, तो आप उसे लाख, करोड़, अरब, खरब पढ़ेंगे। मगर अगर हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है तो आप उसे लाख नहीं पढ़ेंगे, आप उसे पढ़ेंगे 470,000, उसके बाद 1 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वांटेलियन, 10 क्वांटेलियन, 100 क्वांटेलियन, सेप्टेलियन, फिर इस तरीके से चलते जाएंगे। तो उसे छोड़ें, यहाँ आते हैं 470,000। तो सबसे पहले हमने इससे एनालाइज करना है। एनालाइजेशन किस तरह से होती है, एनालाइजिंग किस तरह से होती है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हो क्या रहा है। स्टार्ट बिजनेस किस तरीके से शुरू किया है, कैश से 470,000। जब मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि हम रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल से। कैपिटल यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, और हम किस तरह से कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं। तो कैश की नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है और कैपिटल नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। कैश क्या है, ये एसेट है। आपके जितने भी अकाउंट्स आएंगे ना इस बेसिक लेवल पर, वो तकरीबन इनमें से ही आएंगे, इसमें से आउट नहीं होंगे। कुछ एक दो हो जाएं तो वो एक अलग बात है, मगर तकरीबन आप इसमें से आपके अकाउंट्स आएंगे। उसके बाद जब एडवांस लेवल पर जाएंगे तो आगे दूसरे भी अकाउंट्स आते जाएंगे। तो कैश की आपने नेचर किया है, ये एसेट है। फिर कैपिटल की क्या है, ओनर्स कैपिटल। उसमें आप प्रोप्राइटरशिप भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। वो है क्या, हमारी इक्विटी है, हमारी प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। तो हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, जब भी एसेट्स जब बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, और एसेट्स जब डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे। फिर जब लाइबिलिटीज़, ये लाइबिलिटीज़ लिखा हुआ है LIBILITIS, लाइबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट होंगी, अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट होंगी। फिर प्रोप्राइटरशिप अगर डिक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी, अगर इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगी। रेवेन्यूज़ डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे, अगर इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे। मतलब सिर्फ एसेट और एक्सपेंसेस ये दो जब बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, जब कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। बाकी जितने भी जब कम होंगे तो डेबिट होंगे, जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे। हम सब ने पढ़ा था पहले कि डेबिट उस चीज़ को कहा जाता है कि जो हमारे पास आए, और क्रेडिट उस चीज़ को कहा जाता है जो हमसे जाए। मगर अकाउंटिंग में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता, ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में गलत है। क्यों गलत है, वो इस तरह से है, रेवेन्यूज़ हमारे पास आता है, रेवेन्यूज़ हमारे पास आते हैं,
जब जितना भी हम प्रॉफिट कमाते हैं तो हमारे पास आते हैं, जब इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे पास आ रहा है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, और जब डिक्रीज़ हो रहा है तो हम डेबिट कर रहे हैं। और एक्सपेंसेस जब वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि जब हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं तो हम उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, और फिर जब डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है डेबिट और क्रेडिट का, ये अकाउंटिंग में नहीं चलता। तो ये बात को आप अपने दिमाग से निकाल दें कि डेबिट जो हमारे पास अकाउंटिंग में जो आए हमारे पास तो वो डेबिट है, जो जाए तो क्रेडिट है, ये ऐसा नहीं होता। तो एनालाइजिंग इस तरह से होगी, कैश क्या है, हमारा एसेट है, तो एसेट जब इंक्रीज़ होंगे तो क्या होंगे, डेबिट होंगे। कैपिटल जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब भी आप अकाउंटिंग में करेंगे ना, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी तो हमेशा आपका डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड के बराबर होगा। अगर वो बराबर नहीं है तो आपने कहीं मिस्टेक की है या कुछ गड़बड़ है वहाँ। तो हमेशा डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर होगी। ये हो गई आपकी एनालाइजिंग। आपने एनालाइज कर लिया, कैश और कैपिटल आएंगे। आपने ये जो लिखा ये है क्लासिफिकेशन। ये पूरी क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, कैश का नेचर क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये आपकी एनालाइजिंग थी। फिर आपने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग जब भी आप करेंगे तो सबसे पहले आप डेबिट अमाउंट का अमाउंट लिखेंगे, जो डेबिट का अकाउंट होगा वो लिखेंगे, डेबिट में हम लिखेंगे। जो क्रेडिट का होगा वो आप थोड़ा आगे करके क्रेडिट में लिख देंगे। हमेशा पहले डेबिट उसके बाद क्रेडिट लिखेंगे, यानी कि पहले आप क्रेडिट लिख दें फिर डेबिट लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा हमेशा। और जब भी लिखेंगे तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर होगी। सही है। हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। ये यहाँ लिखा है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹120,000। तो सेम सबसे पहले हमें एनालाइज करना है कौन से अकाउंट्स आएंगे। एक परचेज है और दूसरा कैश है। परचेज क्या है, हमारा एक्सपेंस है। कैश क्या है, हमारा एसेट है। एक्सपेंस परचेजेस हमने किस चीज़ पर कही, हमारे एक्सपेंसेस है तो हमने परचेज की है, तो हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं, हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमसे कैश जा रही है, एसेट्स हमारे कम हो रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज शुड बी डेबिट, एसेट्स डिक्रीज शुड बी क्रेडिट। तो आप पहले सेम डेट लिखेंगे, परचेज लिखेंगे डेबिट साइड 120,000, कैश 120,000। सही है। उसके बाद हम थर्ड ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। यहाँ लिखा है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹240,000। तो सेम बिल्डिंग कैश, बिल्डिंग दोनों हमारे दोनों एसेट से, बिल्डिंग हमारी एसेट इंक्रीज़ हो रही है, कैश हमारी डिक्रीज़ हो रही है, एक डेबिट एक क्रेडिट, सेम रूल। यहाँ है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम तलहा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 48,500। तो कौन सा हमने परचेज़ की, किस पर किए, क्रेडिट पर। अकाउंटिंग में दो टर्म्स होते हैं, एक ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट जब आए तब भी मतलब उसका डेबिट है, और मतलब क्रेडिट पर हमने परचेज़ किए, और अगर ऑन क्रेडिट आए तो वो सारी सी बात हमने क्रेडिट पर की है। अगर कुछ नहीं लिखा, ना क्रेडिट लिखा है, ना अकाउंट लिखा है, ना कैश लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है और नाम मेंशन है, तो मतलब वो भी हमारा क्रेडिट पर है, क्योंकि हमने किसी से परचेज़ की हो उससे क्या लेना देना। तो मतलब हमने अगर सिर्फ नाम मेंशन किया है तो मतलब वो हमारी क्रेडिट पर है, अगर नाम भी मेंशन नहीं है फिर हमारा वो कैश पर ही होगा। तो परचेजेस एक्सपेंस है, अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटीज़ है, इंक्रीज़ हो रहे हैं दोनों। परचेज एक्सपेंसेस इंक्रीज शुड बी डेबिट, लाइबिलिटीज इंक्रीज शुड बी क्रेडिट। परचेज डेबिट 48,500, अकाउंट्स पेबल 48,500। फिर सेल्स सेम कैश सेल्स, और इस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शंस चलती जाएंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग
इट यू मे कमेंट मी, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। कुछ भी आंसर, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ भी अगर आपके पास सजेशंस है या कुछ आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आंसर्स मिल जाएंगे उन सब चीज़ों के। थैंक यू।